मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? अच्छा, हम लोग आगे पढ़ने से पहले, इससे पहले तो हम लोग देखे थे डिवाइजर क्या होता, डिविडेंड क्या होता, कोसेंट क्या होता। भैया जी क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वो सब पढ़े थे। उससे पहले आपको क्या बताना है, सुनो। सपोज मान लो आपके पास जो है ना अभी 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। आपको 100 रुपए 3 लोग में बांटना है। 3 लोग में क्या करना है? बांट देना है। 1, 2 और 3। 3 लोग में आपको 100 रुपए बांटना है, लेकिन तीनों को बराबर बराबर रुपया मिलना चाहिए। तीनों को बराबर बराबर रुपया मिलना चाहिए। अगर आप जो है 100 रुपए में से इसको, इसको और इसको देने के बाद, बराबर बराबर देने के बाद ये बताना है कि आपके पास कितना रुपया बचा। आपके पास कितना रुपया बचा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एक बार लास्ट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लास्ट बार आपको सुनना है ध्यानपूर्वक। आपके पास 100 रुपए है। आपको 3 मुंडा मुंडी में इस रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। अब 100 रुपए में तीनों को बराबर बराबर देना है। ऐसा नहीं ये छोटका मुंडा है इसको कम रुपए दे देते हैं, ये उससे हल्का बड़ा मुंडा है तो इसको हल्का अधिक रुपए देंगे, ये सबसे बड़ा मुंडा है तो इसको सबसे अधिक रुपया देंगे। वो काम नहीं करना है, तीनों को बराबर बराबर रुपए देने हैं। मान लो तीनों को आप बराबर बराबर रुपए दे दिए, मतलब आपने तीनों को बराबर बराबर रुपए दिया। लो जाओ, आज मैं अमीर हूं, लो जाओ। तीनों को बराबर बराबर रुपए मिलने के बाद आपके पास कितने रुपए बचे वो मुझे बताना है। हाँ, अंतिम मतलब जब तक आप पैसा खर्च, मतलब जब तक पैसा आपके पास, समझना, जो आपके पास रुपए बचे हैं ना उसमें से तीनों को रुपए नहीं मिल सकते। मतलब समझो। अच्छा ये बताना आपके पास कितने रुपए बचे। सुनो कैसे बनाओगे वो ध्यान देना है। मान लो आपके पास 100 रुपए है। आपको पता है भैया जी हमको 3 लोग में बांटना है, तो 3 से डिवाइड कर दिए। ठीक, अब डिवाइड करेंगे। बताना क्या है, आपके पास कितने रुपए बचे, यहां पर आपके पास कितना रुपए बचा वो बताना है। तो हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को कितने रुपए मिले, कितने रुपए मिले, ये जी भाग कर लेते हैं, करते हैं भाग। 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 शेषफल हुआ। मान लो शेषफल नहीं दिया हुआ, हमको ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इस 3 का नाम क्या है? भैया जी डिवाइजर है, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक है, बीच वाला का क्या नाम है? भाज्य। इधर वाले का क्या नाम है? भागफल, जिसको हम लोग कोसेंट कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल। चलो अब जो है हमको भाजक दिया, डिवाइजर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है और कोसेंट दिया हुआ है। हमको रिमाइंडर बताना है कितना होगा। मुझे पता है 1 होने वाला है, लेकिन जो हम कल फॉर्मूला सीखे हैं उस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप मुझे बताओगे आखिर रिमाइंडर क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया हम जो है ना फॉर्मूला सीखे हुए। फॉर्मूला क्या सीखे हुए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? डिविडेंड बराबर होता है, क्या होता है? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट। फिर उसमें जो है रिमाइंडर को ऐड करते, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब जो है क्या डिविडेंड हमको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 लिख लिए। डिवाइजर हमको दिया हुआ है, हाँ भैया डिवाइजर दिया हुआ है 3 लिख लिए। कोसेंट हमको दिया हुआ है 33, तो 33 लिख लिए। हमको रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है, तो रिमाइंडर की जगह पर हम लोग रिमाइंडर ही लिख लो या एक्स मान लो। ठीक है, रिमाइंडर लिख लो या फिर एक्स मान लो। अब हमको ये वैल्यू निकालना है, इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। सुन लो, अगर एक्स इस साइड होगा तो हर एक एलिमेंट को बाएं साइड लेते आएंगे। एक्स को कोशिश करो बाएं साइड लेके आने का। ठीक है, बाद में जब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस साइड से भी निकाल लेंगे, लेकिन अभी तत्काल नए नए हो तो सारे वैल्यू को इधर लेते आना और इस वाली वैल्यू को उधर ले देना। तो क्या करेंगे, टोटल को इधर लिख लेंगे, 3 गुना 33 प्लस एक्स इक्वल टू इस वैल्यू को इधर लिख लेते हैं 100 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई, 99 यहाँ प्लस का प्लस एक्स का एक्स, यहाँ 100 है। अब इस 99 को उधर भेजेंगे क्योंकि ये प्लस में है। भैया जी हमें पता है इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, यहाँ पर 99 बराबर की इस पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x बराबर 1 निकल गया। जो हम लोग सोचे थे रिमाइंडर हमारा 1 निकलेगा तो वही हुआ यहाँ पर। इसका मतलब रिमाइंडर कितना है,
रिमाइंडर है हम लोग का 1 है। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन आज हम लोग ये छोट मोट सवाल ना सीखेंगे, आज हम लोग को चाहिए फुल बढ़िया वाला सवाल चाहिए। ये सब सवाल हम लोग सीख चुके हैं। हाँ जी, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। हाँ, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। अब हमें बताइए जो हमको सीखना है, तो सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो समझ में आएगा। हाँ भैया जी, ध्यान पूर्वक सुनाइएगा तो मुझे भी समझ में आएगा। अब मुझे ये बताइए, समझना है, 3 में भाग कर रहे हैं 2 से, तो भैया जी एक बार में कट गया भाग। हमें ये बताइए 3 में 2 से भाग कर रहे हैं, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो 3 में कितना घटाएंगे जो पूरा पूरा भाग लग जाएगा? सोचो, समझो मैं क्या करना चाह रहा हूं। अभी ये सब कुछ नहीं है, ठीक। 3 में भाग लगा दिए, शेष फल 1 निकला। हमको ये बताइए कि 3 में आखिर कितना घटा दें, इस 3 में कितना घटा दें जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आप तुरंत बोलोगे भैया जी 3 में मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? 2 मुंडा है, मेरे पास 3 रोटी है और इसको हमको बराबर बराबर खिलाना है। तो हम 3 रोटी में कितना रोटी खिला दें? तो 2 रोटी, 1 रोटी इसको खिला देंगे, 1 रोटी इसको खिला देंगे, तो बराबर बराबर ये खा लेगा। इसका मतलब 3 रोटी में से 1 रोटी बाहर फेंक देना है। हाँ भैया जी, 3 रोटी में से 1 रोटी बाहर फेंक देना है, बस जो 2 रोटी बचेगा और दोनों को खिला देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 मुंडा ही है। वाह, देखो 1-1 रोटी दोनों को खिलाना है। ये भाग बता रहा है कैसे कैसे आपको करना है। 3 रोटी में से 1-1 रोटी खिलाना है, 1 रोटी फेंक देना है, किसी मतलब जरूरतमंद को खिला देना और 2 लोगों में बांटना है। ये तो बातें समझ में आई। इसका मतलब इस 3 में इस 1 को घटाएंगे तो काम बन जाएगा, हमेशा शेषफल को घटाना। तो पहला तरीका, जो भी हमारा डिविडेंड होगा अगर हम उसमें रिमाइंडर को घटा दें तो हम लोग का, तो भैया जी क्या परफेक्ट डिवाइजर निकल जाएगा, परफेक्ट डिविडेंड निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमको परफेक्ट डिविडेंड निकालना है तो हम लोग ऐसा काम करेंगे। सिंपल सा, ये सब समझ में नहीं आ रहा ना तो कुछ मत समझो, हमको ये जानना है कि पूरा पूरा भाग लगने वाला कोई संख्या निकालना है। तो सिंपल सा, इसमें शेषफल को घटाना है। क्या करना है? शेषफल को घटाना है। नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ ये ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखना है, हमको रिमाइंडर को घटाना है बस, और कुछ मत सोचो। हमको रिमाइंडर को घटाना है, यहाँ घटाव का निशान है, हमको घटाना है, रिमाइंडर को घटाना है बस। इस बात को पहले दिमाग में बैठा, हमको रिमाइंडर को घटाना है अगर हमको परफेक्ट डिविडेंड बनाना है तो। ये बातें दिमाग में बैठा? ठीक, दिमाग में बैठ गया। क्या कुछ जोड़ करके भी हम लोग काम कर सकते हैं? हाँ भैया जी, वो क्या, वो समझो। अगर मान लो हमारे पास 5 रोटी होता, अच्छा छोड़ो, हमारे पास 7 रोटी होता, हमको 2 लोग में ही बांटना होता, तो हर एक को कितना कितना रोटी देते अगर यहाँ पर 7 रोटी होता तो? भैया हमें पता है, इसको 3 रोटी, इसको 3 रोटी, तो बराबर बराबर ये बढ़ जाता, लेकिन 1 रोटी बच जाता। 3 रोटी बांटने के बाद 1 रोटी बच जाता। अच्छा भैया जी, अच्छा 1 रोटी बचता तो हमें यहाँ पर कितना रोटी लेना था जो कि बराबर बराबर बट जाता? तो इस 7 में इस 1 को घटा देंगे, 7 में जो मेरा शेषफल है, जो मेरा रिमाइंडर है, उसको अगर घटा देंगे भैया जी तो हम लोग का 6 रोटी निकल जाएगा, जिसमें बराबर बराबर रोटी बट जाएगा। सिंपल सा, इस रिमाइंडर को घटा देना है। अच्छा भैया जी, ये तो घटाव वाला नियम हुआ, हमको घटाव से सख्त एलर्जी है, मतलब हमको सख्त नफरत है। हमको जोड़ वाला कुछ सिखाइए, क्या जोड़ा जाए? तो क्या जोड़ेंगे? तो भैया जी इस 7 में अगर 1 जोड़ दें 8, तो 8 जोड़ेंगे तो 4 रोटी इसको, 4 रोटी इसको। बिजनेस माइंडेड। हाँ जी, इसका मतलब है 7 में क्या इसी को जोड़ देना है? ना 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 ना, इसे 7 में से इस दोनों को घटा के जोड़ना है, 2 और 1 को घटा के जोड़ना है। जब 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। सिंपल सा, इस साइड जो होगा बाएं साइड को घटा के तब जोड़ना है, लेफ्ट साइड में जो रहेगा दोनों को आपस में घटा के तब जोड़ना है। मतलब जोड़ना किसको है? लेफ्ट साइड में, जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा उसको घटा करके, उसको मतलब डिफरेंस करके तब जोड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? हाँ भैया जी, समझ में आ गया, बातें समझ में आई। एक बार फिर से 2-4 और एग्जांपल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं ना, वहां पर काफी ये काम देने वाला, इसको अच्छे से समझ में लो, मतलब अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब हम लोग फिर से ध्यान पूर्वक समझना, अब जो मैं समझाने वाला हूं ध्यान पूर्वक समझना। देखो, अगर 3 मुंडे में, 3 लड़के में अगर हमको
13 रोटी बांटना है। कितना रोटी? 13 रोटी। बताओ प्रत्येक को कितना रोटी मिलेगा? प्रत्येक को कितना रोटी बराबर बराबर मिलेगा? भैया जी हर एक को अगर 4 4 4 रोटी देंगे तो हर एक को 4 4 4 रोटी देने के बाद शेषफल हमारा, मेरे पास 1 रोटी बच जाएगा, लेकिन हर एक को 4 4 4 रोटी मिल जाएगा। ठीक, तो बताइए यहां पर आखिर कितना रोटी लेते जो कि प्रत्येक को बराबर बांटने के बाद यहाँ रोटी खत्म हो जाता? तो भैया 12, मतलब 13 में 1 घटाना है। जो 13 रोटी है, 13 रोटी में अगर इस रिमाइंडर को घटा देंगे, इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो हम लोग का 12 रोटी बन जाएगा, जो कि हर एक में बांटने के बाद खत्म हो जाएगा। ये तो घटाने वाला काम हुआ। 13 में क्या जोड़ेंगे? 13 में क्या जोड़ेंगे जो कि बराबर बराबर रोटी बांटने के बाद या रोटी खत्म हो जाए? तो 13 में क्या जोड़े भैया जी? 13 में अगर 1 जोड़ेंगे 14, नहीं 14 रोटी 3 से तो भाग नहीं लगेगा। 14 में होगा कभी? नहीं भैया जी, 3 के पहाड़ा में 14 आता ही नहीं। 12 आता 3 के पहाड़ा में, 3 चौके 12, मतलब 4 4 4 रोटी देने के बाद ये पूरा पूरा बट जाएगा। 14 तो नहीं आता, मतलब क्या करें? तो हम लोग सीखे लेफ्ट साइड, जो भी इस साइड रहेगा, 3 है और 1 है, 3 और 1 को आपस में घटा के जोड़ देना। लेफ्ट साइड डिफरेंस करके जोड़ देना, इस दोनों को घटा करके जोड़ देना, 3 और 1 को घटा करके और जोड़ देना है। कितना हो गया? 13 में जोड़ना है, 3 में 1 घटा 2, मतलब 15 जो, मतलब 15 होगा। 15 रोटी मतलब 5 5 5 रोटी अगर तीनों को बांटेंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इतना छोटा सा बात अगर समझ में आया तो इस बताओ, कहीं कोई समस्या? हम लोग आगे चलेंगे। अब ये समझ में आया, हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद बस 1 2 क्वेश्चन करेंगे, खत्म। टाइम कितना हुआ? अरे बहुत समय, कहाँ कुछ समय हुआ है, यहाँ ध्यान दो। चले एक क्वेश्चन और देखोगे क्या भैया जी? एक क्वेश्चन और दिखा दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आगे देखेंगे। अगर 17 रोटी होता तो क्या करते? 3 लोग में ही बांटना है, तो 3 5 15, 3 6 18, 5 5 रोटी अगर सबको बांटेंगे तो मेरे पास 2 रोटी बच जाएगा। बिल्कुल सही, मतलब 17 रोटी में से अगर सबको 5 5 5 रोटी बांटेंगे तो कितना बचेगा? 2 रोटी। 2 रोटी को 17 में कितना घटा दे, मतलब 17 में कितना घटा दें जो बराबर बराबर रोटी बट जाए? तो 17 में इस शेषफल को, रिमाइंडर को घटा देना है, तो 17 में रिमाइंडर को घटाएंगे तो 15 रोटी, इस तीनों में बराबर बराबर 5 5 5 रोटी बट जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, 17 में क्या जोड़े जो तीनों में बराबर बराबर रोटी बट जाए? 17 में लेफ्ट साइड इस दोनों को घटा करके और जोड़ दीजिए, 3 और 2 को घटा करके और जोड़ देना है, मतलब 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 रोटी, मतलब 3 छौके 18, 3 6 18, तो 6 रोटी तीनों में बांटेंगे तब जा करके होगा। चलिए यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हटाइए। अब सुनिए, आखिर इसमें हम लोग क्या क्या सीखे वो समझना है। 2 अंकों की हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, ठीक है? बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 2 से विभाज्य हो। मतलब हमको जो है 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है जो कि जो कि आपका 2 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नक्शा बनाएंगे, इस साइड बाएं साइड पे नक्शा बनाएंगे, तो भाग वाला। हम लोग क्या देखें यहाँ पर, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। हमको भाग लगाना है 2 से, तो 2 से भाग लगाना है, ठीक? किसमें भाग लगाना है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ। 2 अंक का क्या होता भैया जी? 9 होता। 1 अंक का सिर्फ 9, 3 अंक का 999, 4 अंक का 4 बार 9। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है?
स्मॉलेस्ट नंबर 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 0, 3 अंक का 1 0 0, 4 अंक का 1 0 0, 4 है तो 3 0, 3 है तो 2 0, इस तरह चलता है। तो यहाँ पर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 2 गुना 9 यहाँ पर लिख दी। अब हमें बताना है, क्या बताना है भैया जी, कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। हमको यहाँ पर ऐसा संख्या बताना है जो कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। क्या 99 में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है? भैया जी लगा लेते हैं, किसी को नहीं बताना है, हम चुपके चुपके लगा देंगे। 2 चौके 8, 1 नहीं, फिर 9 उतारेंगे, 2 नमा 18, 1 मतलब भैया जी एक एक्स्ट्रा निकल रहा है, ठीक, एक एक्स्ट्रा निकल रहा है, चलो ठीक। अब भैया जी हम देखें रिमाइंडर में जो है हमारा एक एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसका मतलब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो कि 2 से विभाज्य हो, तो 1 को इसमें घटाना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई? ठीक, पहले यहां लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, क्या है 99। अब इस भाग को यहां पर लगाओ, सेम भाग को यहां पर लगाओ, वो रफ में कर लेना, ठीक। 1 निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस 99 में कितना घटाएंगे, सोचो। मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या, एक घटाने का एक जोड़ने का। घटाने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें 1 को घटा देंगे तो मेरा परफेक्ट डिविडेंड निकल जाएगा, ठीक। अगर जोड़ने कहेगा तो इस दोनों को घटा करके और जोड़ देंगे, हम घटा लेते हैं, ठीक। चलो घटा लेते हैं, तो घटाते हैं। चलिए हेंस क्या होगा, 99 में हम लोग क्या घटाएंगे, बोलो। 99 में हम लोग इसको हटा देंगे, 1 को हटाएंगे कितना हो जाएगा 98, यही मेरा नंबर है, हेंस द नंबर। अरे अच्छे से लिख छोटे, कैसे कैसे लिखता है, समझ में आ रहा। अब आप बोलोगे भैया क्या ये तो घटाने वाला हुआ, अगर हम जोड़ते तो क्या होता। हाँ भैया अगर हम जोड़ते तो क्या निकलता, तो भैया जी सुनिए क्या निकलता, ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर हम 99 में अगर हम जोड़ते, किसको जोड़ते, इस दोनों को घटा के जोड़ते, 2 और 1 को घटा के जोड़ते, लेफ्ट साइड जो रहेगा उस दोनों को घटा के जोड़ना है, तो क्या निकल जाएगा 99 प्लस 1 दैट इज 100 निकल जाएगा। तो सोचो तनिक, क्या ये 2 अंक का रहा, ये तो 3 अंक का बन गया ना। इसका मतलब ये नहीं करना है, मतलब इस दोनों में हमको वो चूज करना है जिससे वो मेरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंक में ही रहे। ऐसा नहीं 2 अंक में बताना पूछ रहा है और हम लोग 3 अंक का निकाल ले, वो गलत बात। बातें समझ में आई? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? Hence the number which has divisible by 2 दे सकते हो। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बनाना है आपको। यहां पर है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम लोग, 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग अपना क्विज की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 अंकों की 3 डिजिट, ठीक है। अब बताइए 3 अंकों की, आपको बताना है 3 अंकों की सबसे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स जो कि डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। 2 नहीं, इसको कर लो आप 4 कर लो। चलो अब क्या करोगे भैया जी, हमको 4 से एक रफ ले लोगे, रफ ले लिए हम, यहाँ पर रफ ले लिए भैया जी, 4 से डिवाइड करना है भाई। क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 3 गुण 9, ठीक है। करते हैं, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद भाग करेंगे। 3 गुण 9 मतलब कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यहाँ लिखो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ला 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 कितना है भैया जी, 1 2 3। चलिए अब क्या करना है, उसमें हमको 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4 से डिवाइड करना है, तो इस नंबर में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा भैया जी, कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या हमको, मेरे पास 2 ऑप्शन है वो निकालने का। भैया जी क्या निकालने का? संख्या निकालने का। तो
हम लोग यहाँ पर निकालेंगे hence the number which is divisible by 4 बराबर क्या करना होगा, मेरे पास दो ऑप्शन, या तो घटाने वाला या तो जोड़ने वाला। अगर घटाएंगे ना तो वो 3 अंक में ही रहेगा, अगर जोड़ेंगे कुछ भी तो 99 मतलब 999 999 इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 4 अंक का बन जाएगा। तो आपको ही बताना है क्या करना है, घटाना है या फिर जोड़ना है। तो आप खुद बोलोगे भैया जी इसमें नहीं, घटाना तो नहीं है, इसमें सॉरी इसमें जोड़ना तो नहीं है, इसमें घटाना है। ठीक, घटाएंगे। किसको घटाना है, रिमाइंडर को घटाना है। तो घटाओ, क्या घटाना है, क्या है 999, इसमें घटा देना है क्या, 3 को घटाना है। तो क्या हो जाएगा 99, इसमें 3 घटा 6 बन गया। यही आपका आंसर है, कहीं कोई समस्या। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर काम तमाम। यहाँ छोटी से छोटी संख्या कर लो, बस इसका देख करके खत्म। छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, चल यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या आप बता सकते हो भैया जी, क्या बताएं हम आपको कि 3 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो हाँ भैया जी, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है, 1 पर 2 शून्य। हाँ भैया जी मुझे पता है। अब सोचो तनिका, हमको जो है 100 में 4 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा करते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। हम तो नहीं कटने देंगे, यहाँ 4 यहाँ 3 कर देंगे, क्योंकि आपको सिखाना है ना। हाँ जी भैया जी, भैया आप तो बहुत गलत करते हो, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ही चेंज कर देते हो। हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए, 3 तिया 9, 1 घटा फिर 3 तिया 9। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग, मेरे पास 2 ऑप्शन है वो नंबर निकालने का जो कि परफेक्ट डिविडेंड हो जाए, मेरा ऐसा संख्या निकाल रहे जो कि पूरा पूरा भाग लग जाए। 2 तरीका, एक घटा करके एक जोड़ करके। अगर 100 में कुछ भी घटाओगे, 1 रुपए भी घटाएंगे तो वो 99 2 अंक का बन जाता है। और हमको तो 3 अंक का चाहिए, 3 अंक से तो कम चाहिए ही नहीं। तो क्या करें, तो सिंपल सा एक काम करना है। वो क्या करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ने में क्या करते, इस दोनों को घटाते और फिर जोड़ते, पता है ना आपको। हाँ जी, तो यहां पर क्या करोगे, हेंस द नंबर which is divisible by 3 क्या हो जाएगा, इस 100 में हम जोड़ेंगे, घटाना नहीं है। किसको जोड़ना है, इस दोनों का आपस में घटा करके जोड़ना है। 3 और 1 को घटा करके तब जोड़ना है। क्या होगा, 100 में जोड़ो 2 को, क्या हो गया, 3 में क्या 2, 102। तो वो 102 संख्या है जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अच्छा देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। भैया जी मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि भाग लग जाएगा। भाग लग गया, कितना आसान है। चलिए अब क्विज के लिए तैयार हो जाइए, क्विज के लिए आप तैयार हो जाइए। अच्छे से कॉपी ले लीजिए। हाँ ध्यान से, जब आप क्विज लिख लो अच्छे से तो पीछे मत पलटाइए। ध्यान रखना भैया का नजर पड़ जाता है, जब भैया नजर पड़ जाता है ना, हाँ जी, तो सोच लो फिर क्या होगा। चलिए हम लोग अपने कार्य पथ पर अग्रसर होते हैं। ये सूख क्यों जाता है जल्दी। मंगल भावना मंगल हारी द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुनिए आपके सामने 7 क्वेश्चन रहेंगे और सातों का 7 क्वेश्चन बनाना है आपको। चलो आपको 7 में से जो है ना 6 नंबर कम से कम लाना है। 6 नहीं, हाँ चलो, तो जब अगर आप होमवर्क बनाए हो तो 5 पे भी काम चल जाएगा। मतलब होमवर्क बनाए हो तो 5 नंबर, नहीं बनाए हो तो 6 नंबर, 7 नंबर भी ला सकते हो, कोई नहीं। ठीक, यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ
4 डिजिट, ठीक है, जो कि 6 से डिवाइड हो, डिविजिबल बाय, अरे क्या लिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, अगर आपका डिविडेंड 44 दिया होगा, ठीक, और डिवाइजर 5 और कोसेंट 8, तब जाकर के आपको रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर, हाँ ठीक, रिमाइंडर बताना है क्या होगा, ठीक है। ये 8 है, ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन, यहां पर आखिर इसमें 446 में क्या घटाओगे जो 10 से 41 हो जाए, ठीक। चौथा क्वेश्चन, 13 में भाग देना, 13 से भाग देना है आपको, 10 13 10 12, 1 लाख। अभी 7 क्वेश्चन देना है ना। पांचवा क्वेश्चन, भैया जी बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन हो गया मत पूछिए, 5 ही क्वेश्चन रहने देते। यहाँ ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन, अगर ठीक 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। समझ में आएगा, मतलब द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 5, ठीक। छठा क्वेश्चन, यहां पर क्या जोड़ोगे जो आपका 1076 हो जाए। अरे घटाने के बाद में अधिक होगा, पगला गए हो क्या इस चीज, मतलब अपने आप को बोल रहा हूं, 47 करो, ठीक। चलो अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, एक ट्रांसलेशन है। क्या तुम जाती हो, क्विज उतारने के बाद तनिक भी पीछे नहीं उल्टाना है, जल्दी से उतारो और बनाना स्टार्ट करो। हल्दी 7 क्वेश्चन को उतारो, समय बहुत कम है, जल्दी से उतारो, ठीक है। चलो